हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। दोस्तों, जब हम कोई भी एल्जेब्रिक या फिर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो होती है उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, ये हमें एक रूल बताता है जिसे बोर्डमास का रूल कहा जाता है। ये बोर्डमास के रूल में सबसे पहले हम देखते हैं कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन होता है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है, ए फॉर एडिशन होता है, एस फॉर सब्सट्रैक्ट होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में सबसे पहले किस साइन को सॉल्व किया जाए, ये बोर्डमास का रूल उसका सीक्वेंस बताता है। जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि इसमें बता रहा है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर कोई ब्रैकेट आ जाए, ये लाइन ब्रैकेट है, ये छोटी ब्रैकेट, ये मिडिल और ये लार्ज। अगर किसी क्वेश्चन में कोई ब्रैकेट आ जाए तो सबसे पहले हम उस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जैसे 5 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 3। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले किसको सॉल्व करें, कौन से साइन को सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का एक बोर्डमास का नियम होता है। इसके अकॉर्डिंग ही हम इसमें सॉल्व करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में कौन सी चीज है, इसमें 5 माइनस 3 यानी इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे कहीं ऑफ लगा है क्या। ऑफ का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब ये है कि ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर उससे मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहा है। जैसे कि ये क्वेश्चन होता 2 ब्रैकेट में 5 माइनस 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 3। अगर ये होता तो ब्रैकेट खोलने के बाद फिर हम ऑफ वाले को सॉल्व करते, उसके बाद डिवाइड वाले साइन को सॉल्व करते, उसके बाद मल्टीप्लाई देखते, उसके बाद एडिशन देखते और उसके बाद सब्सट्रैक्ट देखते। ठीक, अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 5 माइनस 3 2 होता है, 2 ऑफ 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, यहां हमारा ब्रैकेट के अंदर का काम खत्म हो गया और अब हम इसके ऑफ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 ऑफ में लगा है तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देते हैं। ऑफ का मतलब ही होता है कि मल्टीप्लाई। जब कोई ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई में होता है, उसको ऑफ पढ़ते हैं। अगर इसको जब हम लिखेंगे तो डायरेक्ट इसकी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 2 2 जा 4। ठीक, अब उसके बाद मल्टीप्लाई देख लेंगे, नहीं उसके बाद ऑफ के बाद डिवाइड देखेंगे। डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है। 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, कितने बार में जाएगा, 2 बार। ठीक, इंटू 1 माइनस 3। अब देखेंगे हम क्या हमारा कहीं प्लस हो रहा है, हाँ प्लस हो रहा है। नहीं, अब हम देखेंगे कहीं हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। एक की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 4 प्लस 2, 4 1 की 2 से डिवाइड, 1 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 2 2 माइनस 3। ठीक, अब उसके बाद एडिशन देखेंगे, एडिशन हो रहा है तो ऐड कर देंगे, 4 प्लस 2 6 माइनस का 3। ठीक, अब उसके बाद माइनस कर देंगे 3। ये इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बोर्डमास में, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ तो छोटी ब्रैकेट में भी कई सारे साइन हैं अंदर, प्लस भी है, माइनस है, डिवाइड का भी है और मल्टीप्लाई का भी है। तब इसमें भी हम यही सीक्वेंस देखेंगे। सबसे पहले अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर
एडिशन हो रहा है तो एडिशन करेंगे और सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 2 प्लस ये तो ऐसा ही है। सबसे पहले इसमें डिवाइड कर दो, 2 से 4 को डिवाइड किया, 2 से 8 को डिवाइड किया, 4 आ गया। मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 प्लस 4। ठीक, अब मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड तो कर दिया, अब उसके बाद देखेंगे मल्टीप्लाई है। 5 इंटू 2 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 3 प्लस 4। अभी आप देखेंगे अभी भी हमारा ब्रैकेट खुला नहीं है। जब हमारा ब्रैकेट यहाँ खुल जाएगा फिर हम इस पूरे पोर्शन में देखेंगे कि हम इस सीक्वेंस में कैसे सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। तो पहले है तो हम ब्रैकेट सॉल्व कर लें, उसके बाद देखते हैं। अभी तो इसका कॉपी कर लेंगे बिल्कुल। 6 प्लस 4 20 20 20 माइनस 3। ठीक है, एडिशन कर लिया यहाँ ब्रैकेट के अंदर वाले पोर्शन में। अब उसके बाद सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करेंगे। 5 इंटू 2 प्लस 20 माइनस 3 यानी 70 हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या हमारी डिवाइड हो रहा है, नहीं मल्टीप्लाई हो रही है, हाँ हो रही है। 2 से 5 10 प्लस का 70। ठीक, अब ऐड हो रहा है तो ऐड कर देंगे, ये इसका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम बोर्डमास रूल के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखते हैं कौन सी है। एक छोटी ब्रैकेट है और उससे भी पहले एक लाइन ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस लाइन ब्रैकेट, जो ये बार लगा है ना, इसको ही बोलते हैं लाइन ब्रैकेट। सबसे पहले हम ये लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अंदर क्या हो सकता है। अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो उसको देखते हैं, अगर डिवाइड का है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले डिवाइड का देखते हैं, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन। तो यहाँ का तो अभी कॉपी पेस्ट मार देते हैं। एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस 2 यानी 6। ठीक, उसके बाद 2 इंटू 2 प्लस, इसमें क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, क्या हो गया 5 प्लस 6, ऐसा ही है, ऐसे ही लिख देंगे। 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 6 11। ऐड हो गया, ब्रैकेट खुल गई, काम खत्म। अब हम इसमें देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है। 2 इंटू 2, अगर यहाँ डिवाइड का होता कहीं साइन तो सबसे पहले हम डिवाइड करते, लेकिन डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 11 प्लस का है। अब ऐड कर देंगे दोनों को, 15। ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आपने देखा बोर्डमास रूल से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। अगर इस रूल को नहीं लगाया जाए तब ये क्वेश्चन कई तरीके से गलत लिखा जा सकता है और इसका आंसर भी गलत आ सकता है।